हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश हुनर ए टू जेड। स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। मैं हूँ प्रिया। तो भाई आज की क्लास ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे शुड और शुड हैव के बारे में जानने वाले हैं। शुड हैव जो होता है वो एक मॉडल वर्ब होता है। इसकी मदद से हम कई सारे वाक्य ऐसे होते हैं जो हम बड़ी ही आसानी से बना लेते हैं और उन वाक्यों का हम अपने रोज़ाना बोलचाल में इस्तेमाल भी करते हैं। तो बस बने रहिएगा आप लोग वीडियो में मेरे साथ पूरा एंड तक। तो क्लास को आगे बढ़ाएं इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और इंग्लिश सीखने की इच्छा रखते हैं तो वो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी जब भी कोई लेटेस्ट क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं शुड के बारे में। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। शुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी को सलाह दे रहे हों, किसी को एडवाइस दे रहे हों कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। ये हम एक तरह से किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो ऐसे वाक्यों में हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। हमारा पहला वाक्य है तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। यू शुड स्टडी। स्ट्रक्चर क्या है हमारा? स्ट्रक्चर इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने शुड लगाया, ठीक है, शुड चाहिए, शुड, ठीक है। उसके बाद हमने स्टडी लिखा हुआ है। पढ़ना की अंग्रेजी क्या हो गई? स्टडी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बड़ी ही आसानी से हमारा वाक्य बन के तैयार हो गया है। अब दूसरा वाक्य लेते हैं। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। यू शुड गो देयर। स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू क्या है हमारा? यू हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने शुड लगाया, शुड का इस्तेमाल किया। उसके बाद जाना की अंग्रेजी क्या हो गई? गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ये जो हमारा बचा है ये हमारा क्या है? अदर वर्ड है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि वाक्य जब हम बना रहे हो, वाक्य में जो कुछ हमारा अगर एक्स्ट्रा बचता है तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा अदर वर्ड हो जाता है। तो चलिए एक दूसरा वाक्य लेते हैं। हमें अब आराम करना चाहिए। हमें अब आराम करना चाहिए, वी शुड रेस्ट नाउ। वी शुड रेस्ट नाउ। हमें अब जाना चाहिए। हमें अब जाना चाहिए, वी शुड गो नाउ। वी शुड गो नाउ। अब हम जानेंगे शुड हैव के बारे में। शुड हैव का मतलब क्या होता है? होना चाहिए था। शुड हैव का मतलब होता है होना चाहिए था। मतलब कि जब कोई चीज़, अगर कोई वाक्य अगर हम बोल रहे हैं कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, मतलब कि पास्ट की बात हो रही है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तुम्हें सोना चाहिए था, ठीक है। तब हम इस तरह के वाक्य में शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तुम्हें बोलना चाहिए था। तुम्हें बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पीक। यू शुड हैव स्पीक। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या हमारा? सब्जेक्ट है, शुड हैव है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यू क्या हमारा? सब्जेक्ट है इसमें। इसके बाद हमने शुड हैव का इस्तेमाल किया। स्पीक, स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना, ठीक है। स्पीक का मतलब होता है बोलना, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस हमारा बन के तैयार हो गया है, यू शुड हैव स्पीक। चलिए दूसरा वाक्य लेते हैं। तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन देयर। यू शुड हैव बीन देयर। जब बात हो रही हो कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, तब हम इस्तेमाल करते हैं शुड हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा यू है। उसके बाद शुड हैव बीन, शुड हैव बीन हमने लगाया, वहाँ होना चाहिए था। उसके बाद देयर, वहाँ की अंग्रेजी क्या हो गई? देयर। क्लियर है? तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।